2 तारीख 10वां महीना 23वां सन। प्रात मूल्योम शांति बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, नई दुनिया के लिए बाप तुम्हें सब नई बातें सुनाते हैं। नई मत देते इसलिए उनकी मत गतमत न्यारी गाई जाती है। यो चमका के सारे चमका सारे प्रसन्न है रहम दिल बाप सभी बच्चों को किस बात में सावधान कर ऊंची तकदीर बना देते हैं। उत्तर है बाबा का। बाबा कहते बच्चे, ऊंच तकदीर बनानी है तो सर्विस करो। अगर खाया और सोया, सर्विस नहीं की तो ऊंची तकदीर नहीं बन सकेगी। सर्विस के बगैर खाना हराम है। इसलिए बाबा सावधान करते, सारा मदार पढ़ाई पर है। तुम ब्राह्मणों को पढ़ना और पढ़ाना है, सच्ची गीता सुनानी है। बाप को रहम पड़ता है ना, इसलिए हर बात की रोशनी देते हैं। जिस दिल से मिले हम, गीत है बाबा का। ओम शांति। रूहानी बाप समझाते, जब बच्चों की बेहद का वर्षा मिलता है तो हर एक बात नई सुनाते हैं, क्योंकि ये बात नई दुनिया स्थापन करने वाला है। ये बाप नई दुनिया स्थापन करने वाला है। मनुष्य तो ऐसी नई बातें सुना नहीं सके। बाप जिसको हेवलिनी गॉड फादर कहा जाता है, वे बेहद का बाप स्वर्ग की स्थापना करने वाला है, नरक की स्थापना करने वाला है रावण। 5 विकार स्त्री में, 5 विकार पुरुष में, वह हो गई रावण संप्रदाय। तो यह नई बात सुनाई ना, स्वर्ग बनाने वाला परमपिता परमात्मा, जिसको राम कहते हैं, नरक बनाने वाला है रावण, जिसका चित्र बनाकर वर्ष वर्ष जलाते हैं। एक बार जल गया तो फिर उसका एफिजी देखने में थोड़ी ही आएगा। वह आत्मा जाकर दूसरा जन्म लेती है, तीसरे से आदि बदल जाते हैं। ये तो रावण के वही फीचर्स हैं, वर्ष वर्ष जलाते और जलाते हैं। वास्तव में जैसे निराकार शिव बाबा का कोई फीचर नहीं, वैसे रावण का भी कोई फीचर नहीं। ये रावण तो विकारी है। बाप ये समझाते हैं, मनुष्य भक्ति मार्ग में क्या चाहते हैं। भगवान आते ही हैं भक्ति का फल देने व रक्षा करने, क्योंकि भक्ति में दुख बहुत है। सुख है अल्पकाल भंगन क्षणभंगर। भारतवासियों का बिल्कुल ही दुखी जीवन है। कोई का बच्चा मरा, कोई का दिवाला निकला, जीवन तो दुखी रहता है ना। वह बाप कहते हैं, मैं आता हूँ सभी का जीवन सुखी बनाने। बाप आकर के नई बात बताते हैं, कहते हैं मैं आया हूँ स्वर्ग की स्थापना करने, वहाँ तुम विकार में नहीं जाएंगे। यह निराकारी राज्य, यह है विकारी राज्य। अगर तुमको स्वर्ग का राज्य चाहिए तो वह सब ही स्थापन बाप ही स्थापन करते हैं। नरक का राज्य रावण स्थापन करते हैं। तो बाप पूछते हैं, तुम स्वर्ग में चलेंगे? वैकुंठ की महारानी महाराजा विश्व के मालिक बनोगे? बाबा के पूछते हैं, बनोगे? हाँ। ये कोई भी शास्त्र आदि की बात नहीं है। बाप ऐसे नहीं कहते कि राम राम कहो व दर दर धक्के खाओ, मंदिरों तीर्थों आदि में जाओ व गीता भगवत आदि बैठ कर पढ़ो। नहीं, सतयुग में तो शास्त्र होते ही नहीं। तुम भल कितने भी वे शास्त्र आदि पढ़ो, यज्ञ तप आदि पुण्य आदि करो, यह है ही धक्के खाना। इससे प्राप्ति कुछ भी नहीं। भक्ति मार्ग में कोई ऐसे एम एब्जेक्ट नहीं है। मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाने आया हूँ। इस समय सर्व नरकवासी हैं। अगर कोई को न कहो तुम नरकवासी हो तो बिगड़ेंगे। वास्तव में तुम जानते हो, नरक कलयुग को और स्वर्ग सतयुग को कहा जाता है। बाप वैकुंठ की बादशाही ले आए हैं, कहते स्वर्ग का मालिक बनना है तो पवित्र ध्रुव बनना पड़ेगा। मूल बात सारी पवित्रता की है। कई मनुष्य कहते हैं हम पवित्र तो कभी नहीं रह सकते। अरे तुमको पावन बनाते हैं। स्वर्ग में चलने के लिए पहले वापस
शांति धाम में जाकर फिर स्वर्ग में आना है। सभी धर्म वालों को कहते हैं देह को छोड़ अशरीरी बनकर जाना है। इसलिए देह के सभी अभिमान को छोड़ो। मैं क्रिश्चियन हूँ, रोधी हूँ, ये सब है देह के धर्म। आत्मा तो स्वीट होम में रहती है। तो अब बाप कहते हैं वापिस मुक्ति धाम चलेंगे, वहाँ तुम शांति धाम में रहेंगे। बताओ तुम वापिस कैसे चल सकती हो? तुम बाप को और अपने स्वीट होम को याद करो। देह के सभी धर्म छोड़ो। यह मामा है, काका है, चाचा है, इस सब देह के संबंधों को छोड़ो। अपने को देही अभिमानी देही समझो। मुझे याद करो, बस यह मेहनत और मैं कुछ नहीं सुनाता हूँ। शास्त्र आदि जो पढ़े हो वे सब छोड़ो। मैं नई दुनिया के लिए तुमको नई मत देता हूँ। कहा जाता है ना, ईश्वर की गत और मत न्यारी है। गति कहा जाता है मुक्ति को। बाप नई बात सुनाते हैं ना, मनुष्य भी जब सुनते हैं तो कहते हैं यहाँ तो नई बातें हैं, शास्त्रों की कोई बात ही नहीं। यूँ तो है गीता की बात, परंतु मनुष्यों ने गीता को भी खंडन कर दिया है। मैंने तो गीता पुस्तक कुछ भी नहीं उठाई है, वह तो बाद में बनती है। मैं तो तुमको ज्ञान सुनाता हूँ। ऐसे कभी कोई नहीं कहेंगे कि तुम मेरे सिकलदे बच्चे हो। ये निराकार परमात्मा ही कहते हैं। निराकार आत्माओं से बात करते हैं। आत्मा सुनती है, ये शरीर है ऑर्गन। यह बात कभी कोई समझते नहीं। वे मनुष्य को सुनाते हैं, यह परमात्मा बैठ आत्माओं को सुनाते हैं। हम आत्माएं सुनती हैं। इन कानों द्वारा तुम जानते हो, परमपिता परमात्मा बैठ समझाते हैं। मनुष्य तो यह बंदर खाते हैं, भगवान कैसे समझाएगा? वे तो समझाते हैं कि श्री कृष्ण भगवान समझते हैं। श्री कृष्ण भगवान वाच, अरे श्री कृष्ण तो देहधारी है, मैं तो देहधारी नहीं। मैं विदेही हूँ और विदेही आत्माओं को सुनाता हूँ। तो ये नई बातें सुनने से मनुष्य चकित हो जाते हैं। जो कल पहले बच्चे सुनकर गए थे उन्हों को तो बहुत अच्छा लगता है, पढ़ते हैं, मामा बाबा कहते हैं। इसमें अंधश्रद्धा की तो कोई बात ही नहीं हो नहीं सके। लेकिन रीति भी बच्चे माँ बाप को माँ बाप कहते हैं। अभी तुम उस लौकिक माँ बाप की याद छोड़ पारलौकिक माता पिता को याद करो। ये पारलौकिक माँ बाप तुम्हें अमृत की लेन देन सिखलाने वाले हैं। कहते हैं हे बच्चे, अब विश्व की लेन देन छोड़ो। मैं तुमको जो शिक्षा देता हूँ वह एक दो को तो तुम स्वर्ग के मालिक बन जाओगे। एक दो को दो तो तुम्हें स्वर्ग के मालिक बन जाओगे। थोड़ा सुनेंगे तो भी स्वर्ग में आ जाएंगे, परंतु औरों को आप समान नहीं बना सकते। तो दास दासी जाकर बनेगी। दास दासियों में भी नंबरवार होते हैं। बच्चों को संभालने वाले दास दासियों जरूर अच्छे मतरबे वाले होंगे। यहाँ रहते हुए फिर अगर पढ़ते नहीं तो दास दासी बन पड़ते हैं। प्रजा में भी नंबरवार होते जो अच्छी रीति पढ़ते हैं, वे इतना पद पाते हैं। प्रजा में साहूकारों के भी दास दासियां होंगे। हर एक को अपनी शक्ल देखनी है, हम क्या बनने लायक हैं। बाबा से अगर कोई पूछे तो बाबा झट बता देंगे। बाप तो सब कुछ जानते हैं और सिद्ध कर बताते हैं किस कारण यह तुम बनोगे। फल सरेंडर किया है उसका भी हिसाब किताब है। सरेंडर किया है परंतु कुछ सर्विस नहीं करते, सिर्फ खाते पीते रहते। तो जो दिया वह खाकर ख़त्म करते हैं। दिया सो खाया, सर्विस नहीं की तो थर्ड क्लास दास दासी जरूर बनेंगे। हाँ, सर्विस करते हैं और खाते हैं तो ठीक है। धंधा कुछ नहीं करते तो खा कर ख़त्म कर देते हैं। फिर और भी बोझा चढ़ जाता कि कदेले बाबा। यहाँ रहते हैं जो दिया सो खाया, जो भले नहीं देते हैं परंतु सर्विस बहुत करते हैं तो वह उस पद पा लेते हैं। मामा ने धन कुछ नहीं दिया है,
बाबा जी मोरी सोनोरी सुनते सुनते साया गहूर मलान सारिया गवा करनी स्कूल में दखा सारी लुढ़का दी। परंतु बहुत ऊंच पाती है, क्योंकि बाबा बाबा की रूहानी सर्विस करते हैं। हिसाब है ना, कईयों को नशा रहता है, हमने तो सब कुछ दिया है, सरेंडर हुए हैं, परंतु खाते भी तो है ना। बाबा मिसाल तो सब बताते हैं, सर्विस नहीं की तो खाया और खलास किया। कहते हैं ना, जिन खोया जिन जिन सोया जिन खोया, 8 घंटा सर्विस करने का ब्याह था नहीं मुरली में। सर्विस करने वाले खाना खराब है, हराम है, खाते रहते तो जमा कुछ नहीं होगा, फिर सर्विस करनी पड़ेगी। बाप को तो सब बतलाना पड़ता है ना, जो कोई ऐसे नहीं कहे कि हमको बतलाया क्यों नहीं। बाबा ने सब कुछ दिया और फिर सर्विस भी करते रहते हैं, तो ऊंच पद भी है। सरेंडर हुए और बैठ खाया, सर्विस नहीं की तो क्या बनेगा। श्रीमत पर चलेंगे नहीं, चलते नहीं, बाबा खाया समझ रहे हैं, खास समझा रहे हैं। ऐसे नहीं कि पिछाड़ी को कहे कि हमारा पद ऐसा क्यों हुआ। तो बाप समझाते, सर्विस ने करना, मुफ्त में खाना, उसका नतीजा कल्पांतर का यह तो हो जाएगा। इसलिए बाबा सावधान करते हैं, सावधान करते हैं, समझाना चाहिए ना। कल्पांतर के लिए हमारा पद भ्रष्ट हो जाएगा। बाबा को रहम पड़ता है, इसलिए हर बात की रोशनी देते हैं। सर्विस नहीं करेंगे तो ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। जो गृहस्थ व्यवहार में रहते सर्विस करते हैं, उनका पद बहुत ऊंचा है। सारा मधार पढ़ाई और पढ़ने पर है। तुम ब्राह्मण हो, तुमको सच्ची गीता सुनानी है। वह तो कच्छ में कुरम उठाते हैं, तुम्हारे कुछ कच्छ में कुछ नहीं। तुम हो सच्चे ब्राह्मण, तुमको सच सुनाना है, सच्ची प्राप्ति करानी है। और सबने घंटा ही दिखाया है, घाटा ही दिखा, सॉरी बाबा, घाटा ही दिखा इसलिए लिखा जाता है, वह सब झूठ है। बाबा सच सुनाकर सचखंड का मालिक बनाते हैं। यह तो समझने की बात है, विश्व का मालिक बनाना कम बात है क्या। सेंसीफुल बच्चे जो होंगे वह तो प्लेन बनाते रहेंगे। हम सोने की ईंटों का ऐसी मकान बनाएंगे। उड़ क्यों जा रहे हो आप। ये कहेंगे साहूकार का बच्चा ऐसे बड़ा होता जाएगा, जो उसके ख्यालात चलेंगे, हम ऐसे करेंगे, यह बताएंगे। तुम भी भविष्य में प्रिंस बनते हो तो शौक होगा ना, हम ऐसे महल बनाएंगे जो और कोई का नहीं होगा। ये ख्यालात उसके चलेंगे जो अच्छी रीति पढ़कर पढ़ाते हैं। बादशाही तो होगी ना, तो बुद्धि में ये ख्यालात चलनी चाहिए। हम कितने नंबर से पास होंगे, बड़ा भारी स्कूल है, इसमें लाखों करोड़ों पढ़ेंगे, ढेर आएंगे। सब बातें बाप ही बैठ समझाते हैं। भगवान एक है, उसको ही माता पिता कहते हैं, वे आकर एडॉप्ट करते हैं। कितनी ग्रह बातें हैं। ये नया स्कूल है, नहीं पढ़ाने वाला, कितना अच्छी रीति पढ़ाते हैं। झोली उसकी भरेगी जो लायक होंगे, बाप को याद करेंगे, माँ बाप को कभी कोई भूलता नहीं। फिर संगम युगी बच्चे बाप को भूल कैसे सकते हैं। अच्छा, दुनिया धर्म चक्कर में है, गम चक्कर में है, और तुम बच्चे चुप हो। चुप में है शांति, शांति में सुख। तुम जानते हो मुक्ति के बाद फिर है जीवन मुक्ति। तुम बच्चों को सिर्फ 2 अक्षर याद हैं, अलफ अल्लाह और ये विकी बादशाही। सिर्फ एक अलफ को याद करने से बादशाही मिल गई। बाकी क्या बचा, बाकी रही छाछ। अलफ मिल गया अलफ मिला, गोया मक्खन मिला, बाकी सब है छाछ। ऐसे है ना, बाबा पूछा ऐसे है ना। हम चुप रहते हैं, जानते हैं, चुप रहकर हम श्रीमत पर चलते हैं। परंतु वंडर यह है कि बच्चे अलफ को भी पूरा याद नहीं करते, भूल जाते हैं। माया तूफान लाती है,
बाप भी कहते हैं मन मना भव मध्य जी भव। गीता में अक्षर है तो तुमको गीता वालों से अर्थ पूछना चाहिए कि मन मना भव मध्य जी भव का अर्थ क्या है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुमको बादशाही मिलेगी। सब देह के धर्म छोड़ के ही बन जाओ और बाप को याद करो तो बादशाही मिलेगी। ग्रंथ में भी कहते हैं जपो अलफ को तो बादशाही मिलेगी। सचखंड की राजाई मिलती है। हम दुनिया से बिल्कुल न्यारे हैं और कोई भी ऐसे नहीं कहेंगे बाप तुम्हें नई बातें सुनाते, बाकी सब पुरानी बातें ही सुनाते हैं। बात बड़ी सहज है, अलफ के बने तो बादशाही मिलेगी। फिर भी पुरुषार्थ तो करना पड़े। आप समान बनने की जितनी सर्विस करेंगे उतना फल मिलेगा। मनुष्य ने लफ को जानते हुए माना बादशाही का मक्खन। श्री कृष्ण के मुख में मक्खन दिखाते हैं, है ना। जरूर स्वर्ग की स्थापना करने वाले ने ही बादशाही दी होगी। अच्छा, मीठे मीठे सिगले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग टाइम मॉर्निंग नमस्ते। हम बाबा के बच्चे सदा रही सच्चे, हंसते और हंसाते, पढ़ते और पढ़ाते, सुनते और सुनाते। बाबा शुक्रिया, बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। वापिस स्वीट होम घर जाना है, इसलिए देह के धर्मों और संबंधों को भूल सभी को देही समझना है। इसी अभ्यास में रहना है। देही मतलब आत्मा समझना। बाप की जो शिक्षाएं मिली हैं वे दूसरों को देनी है। आप समान बनाना है। 8 घंटे सर्विस जरूर करनी है। वरदान है बाबा का शुद्ध फीलिंग दोबारा फ्लू की बीमारी को ख़त्म कर वरदानों से पलने वाले सफलता मूर्ति भव। शुभ फीलिंग द्वारा फ्लू की बीमारी को ख़त्म कर वरदानों से पलने वाले सफलता मूर्ति भव। सभी बच्चों को बाप दादा की श्रेष्ठ मत है। बच्चे सदा शुद्ध फीलिंग में रहो। मैं श्रेष्ठ अर्थार्थ कोटों में कोई आत्मा हूँ। मैं देव आत्मा हूँ। मैं महान आत्मा हूँ। विशेष पाठधारी आत्मा हूँ। इस फीलिंग में रहो तो व्यर्थ फीलिंग का यूज नहीं आ सकता। जहाँ वह शुद्ध फीलिंग है वहाँ अशुद्ध फीलिंग नहीं हो सकती। इससे फ्लू की बीमारी से अर्थात मेहनत से बच जाएंगे और सदा स्वयं को ऐसा अनुभव करेंगे कि हम वरदानों से पल रहे हैं, सेवा में सफलता पा रहे हैं। कितनी बढ़िया बात है। स्लोगन है संगम युगी मर्यादा पुरुषोत्तम बनना है। यही ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ लक्ष्य है। ओम शांति, ओम शांति। वीडियो और इन सब के साथ बात करवा रखे टेबल की तरफ नहीं। ओम शांति। बराबर अब पता मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मैं खुशनसीब आत्मा हूँ। मैं आत्मा तंदुरुस्त हूँ। सदा रहूँगी, सदा खुशी में रहूँगी। मैं आत्मा पवित्र हूँ। मैं सबके मन की भावना रखने वाली आत्मा हूँ। मैं आत्मा अंधों की लाठी हूँ। मैं आत्मा रूप बसंत हूँ। मैं आत्मा पांडव हूँ। मैं आत्मा निर्विघ्न हूँ, निर्लेप हूँ, बुद्धिबल दाता हूँ। मैं आत्मा बोल वो कर गया।
शांति बाबा। ओम शांति। ओम शांति बाबा। आत्मा की